Hello everyone, welcome back to full stack web development course using React.js and Spring Boot. So guys, पिछले वीडियो में हमने जो पोस्ट के लिए सर्विस क्रिएट की थी, इसके लिए आज कंट्रोलर बनाने वाला है। ठीक है, इसमें एपीआई के लिए सारे एंड पॉइंट डिफाइंड करेंगे एंड इसके बाद हम पोस्टमैन में एपीआई को चेक करेंगे एंड अगर कोई एरर मिलता है तो इसको रिजोल्व करेंगे। ठीक है, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। ओके, सो मैं आ चुका हूँ अपनी STS ID में। आप भी अपनी STS ID ओपन कर लीजिए एंड अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक कंट्रोलर बनाऊँगा इसके लिए। ठीक है, ये हमारा सर्विस है, सर्विस क्लास है एंड यहाँ से मैं एक कंट्रोलर क्लास बनाऊँगा पोस्ट के लिए। सो न्यू क्लास, इसका नेम दे दूँगा पोस्ट कंट्रोलर, पोस्ट कंट्रोलर। ऑलराइट, एंड इसको गाइस हमें एनोटेट करना पड़ेगा रेस्ट कंट्रोलर से। ठीक है, इस एनोटेट से हम स्प्रिंग बूट को बता रहे हैं कि यह जो हमारा क्लास है वो एंड पॉइंट डिफाइंड करने के लिए है। ठीक है, यहाँ पर हम हमारी एपीआई के लिए सारे एंड पॉइंट डिफाइंड करेंगे। नाउ लेट मी ब्रिंग हियर पोस्ट सर्विस। सो पोस्ट सर्विस की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है, जो हमने पिछले वीडियो में बनाई थी वो। ठीक है, पोस्ट सर्विस एंड इसको हमें एनोटेट भी करना पड़ेगा ऑटो वाइड से। सो ऑटो वाइड से एनोटेट कर देते हैं। अब पोस्ट सर्विस जो है इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा। ठीक है, नाउ लेट्स राइट अवर फर्स्ट मेथड पब्लिक एंड यहाँ पर हमें रिटर्न टाइप देना पड़ेगा गाइज। अब ना हम यहाँ पर रिटर्न टाइप रिस्पॉन्स एंटिटी देंगे, डायरेक्ट क्लास नहीं देंगे। ठीक है, अब रिस्पॉन्स एंटिटी किस लिए, क्योंकि इसके साथ ना हम स्टेटस कोड भी भेज सकते हैं। लाइक हमारी रिक्वेस्ट जो है वो फेल होती है। ठीक है, तो हम 500 या 4 नॉट फाउंड के साथ अलग अलग स्टेटस कोड होते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि हम जो भी अब यहाँ पर रिस्पॉन्स भेजेंगे फ्रंट एंड में, वो हम रिस्पॉन्स एंटिटी के साथ भेजेंगे, डायरेक्ट क्लास नहीं देंगे। सो पहले आपको ऐसे रिस्पॉन्स एंटिटी लिखना है एंड इसके बाद यहाँ पर आपका रिटर्न टाइप दे देना है। अब यहाँ पर आप जैसे पहले हम करते थे ना, स्ट्रिंग या फिर किसी क्लास का नेम दे देते थे, वही यहाँ पर दे देना है। ठीक है, इतना डिफरेंस है केवल कि हमें वो रिस्पॉन्स एंटिटी के अंदर यहाँ पर देना है। पहले डायरेक्ट देते थे, अब रिस्पॉन्स एंटिटी के अंदर देना है। सो या अब यहाँ पर हम पास्ट कर देंगे पोस्ट एंड मेथड लिखेंगे क्रिएट पोस्ट एंड देन यहाँ पर पोस्ट एंड ये क्या हो गया, ये किस लिए आया है पता नहीं। no saved post controller। ओके, ऑलराइट, अब पोस्ट को गाइज मुझे यहाँ पर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। सो लेट मी इंपोर्ट इट। ऑलराइट, एंड यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा नल। ओके, अब पोस्ट सर्विस से हम पोस्ट को क्रिएट करेंगे। सो पोस्ट इक्वल टू पोस्ट सर्विस डॉट क्रिएट न्यू पोस्ट। यहाँ पर पोस्ट देना है एंड यहाँ पर यूज़र आईडी देना है। सो लेट मी टेक हियर यूज़र आईडी एज वेल, इंटीजर एंड यूज़र आईडी। ठीक है, अब यहाँ पर दे देंगे यूज़र आईडी। ऑलराइट, अब यहाँ पर क्रिएटेड पोस्ट देते हैं इसको, क्रिएटेड पोस्ट एंड यहाँ पर रिटर्न कर देंगे हमारे पोस्ट को। सो क्रिएटेड पोस्ट। ओके, एंड ये मुझे क्या बोल रहा है, ओके रिस्पॉन्स एंटिटी के साथ हमें ऑफ कोर्स इसको रिटर्न करना पड़ेगा। सो गाइस, अब ना यहाँ पर रिटर्न न्यू एंड रिस्पॉन्स एंटिटी देना है, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट आ चुका है, लेकिन यहाँ पर अब देने की ज़रूरत नहीं, इसको हम रिमूव कर सकते हैं एंड यहाँ से मुझे ऐसे क्रिएटेड पोस्ट देना है। ओके, अब इसके बाद क्रिएटेड पोस्ट के बाद यहाँ पर हम स्टेटस कोड भेज सकते हैं, लाइक HTTP स्टेटस
डॉट एक्सेप्टेड ओके, वो सारे स्टेटस होते हैं लाइक एक्सेप्टेड एंड आप यहाँ पर बहुत सारे स्टेटस कोड है वो आप देख सकते हैं। एक्सेप्टेड है, इसके बाद ये बेड गेटवे है एंड देन कंटेंट कॉन्फ्लिक्ट कॉन फेल्ड डिपेंडेंसी एक्सपेक्टेशन फेल्ड, ठीक है बहुत सारे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। नो कंटेंट वगैरह, नॉन ऑथोरेटेड इंफॉर्मेशन एंड ऑल दिस थिंग ओके है, ठीक है। नॉट मॉडिफाई, नॉट फाउंड का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। नॉट एग्जिस्टेड, नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, नो कंटेंट वगैरह बहुत सारे स्टेटस कोड है। आप इसको एक बार जरूर से गाइज चेकआउट करिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम देंगे एक्सेप्टेड क्योंकि यहाँ पर हमारा रिस्पॉन्स जो है वो सक्सेस हो रहा है, इसलिए अब ऐड थ्रो डिक्लेरेशन करेंगे। ऑल राइट, एंड यहाँ से गाइज हमें एंड पॉइंट भी इसका डिफाइंड करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। सो यहाँ पर ये पोस्ट मैपिंग रहेगी क्योंकि गाइज हम डेटाबेस में डेटा को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, नया पोस्ट जनरेट कर रहे हैं। सो ये ऑफ कोर्स पोस्ट मैपिंग रहेगा। इसके बाद यहाँ पर पोस्ट करके मैं एंड पॉइंट डिफाइंड कर दूंगा। देन वन मोर थिंग करनी है, ये जो पोस्ट है वो रिक्वेस्ट बॉडी से आ रहा है एंड ये जो यूज़र आईडी है वो मैं यहाँ पर दूंगा, यूज़र आईडी, ठीक है। सो लेट्स डू दिस इज वेल। व्हाट आई एम गोना डू हियर, यहाँ पर मैं @request body दे दूंगा, रिक्वेस्ट बॉडी, ठीक है। एंड ये जो यूज़र आईडी है ना वो हम यहाँ से ले लेंगे लाइक पोस्ट, इसके बाद यूज़र दे देंगे एंड देन यहाँ पर यूज़र आईडी दे देंगे, यूज़र आईडी। एंड अब यहाँ पर हम दे सकते हैं पाथ वेरिएबल, ठीक है, पाथ वेरिएबल से हम इसको एक्सेस कर लेंगे। सो पाथ वेरिएबल, ओके, ये आ चुका हमारा यूज़र आईडी। ऑल राइट, और मे बी वी कैन डू वन मोर थिंग लाइक यहाँ पर ना हम ऐसे नहीं देते, यूज़र आईडी रिक्वेस्ट पैरामीटर्स में ले लेते हैं, ठीक है, फ़िलहाल के लिए। क्योंकि गैस जब हम स्प्रिंग सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे ना तब हम ये जो यूज़र आईडी है वो फ्रंट एंड से नहीं लेंगे, वो यूज़र आईडी हमें उस यूज़र की लेनी है जो यूज़र लॉग्ड इन है, ठीक है। सो इसलिए हम यहाँ पर फ़िलहाल के लिए पाथ वेरिएबल, चलो वही रहने देते पाथ वेरिएबल, ठीक है, बाद में फिर इसको चेंज कर देंगे जब हम स्प्रिंग सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी के लिए आप ऐसे ही समझ लीजिए। ऑल राइट, ओके, now let's create another method for delete post. So public and यहाँ पर response entity and अब यहाँ पर मुझे सेंड करना है string, ठीक है। सो यहाँ पर string दे देते हैं और created post इसके बजाय delete post। एंड यहाँ पर गाइस मुझे पाथ वेरिएबल में पोस्ट आईडी लेनी पड़ेगी, पाथ वेरिएबल पोस्ट आईडी एंड इसका टाइप जो है वो इंटीजर रहेगा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग गाइस, पाथ वेरिएबल में मुझे लेनी है यूज़र आईडी एज वेल। सो लेट्स टेक यूज़र आईडी एज वेल, पाथ वेरिएबल इंटीजर यूज़र आईडी। पाथ वेरिएबल इंटीजर यूज़र आईडी पोस्ट आईडी, ओके, यहाँ पर रिटर्न नल कर देंगे अब फ़िलहाल के लिए। ऑल राइट, अब यहाँ पर एंड पॉइंट डिफाइंड कर देते हैं। सो ये डिलीट मैपिंग होने वाली है गाइस क्योंकि यहाँ पर हम पोस्ट को डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। ऑल राइट, सो यहाँ पर एंड पॉइंट डिफाइंड करते हैं, पोस्ट में दे देता हूँ पोस्ट, इसके बाद यहाँ पर दे देंगे पोस्ट आईडी, देन यहाँ पर दे देंगे हम यूज़र आईडी। सो यूज़र दे के यूज़र आईडी दे देंगे, ओके। एंड नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज ऑल राइट, अब पोस्ट को डिलीट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग मिलेगा
पोस्ट सर्विस, सॉरी स्ट्रिंग में मुझे क्या मिलेगा, मैसेज मिलेगा, इक्वल टू पोस्ट सर्विस पोस्ट सर्विस डॉट डिलीट पोस्ट। ठीक है, यहाँ पर पोस्ट आईडी एंड यूज़र आईडी देनी है, दैट्स इट। ये हमारा काम हो चुका, ख़त्म। अब यहाँ से मुझे एक एक्सेप्शन थ्रो ऐड करना है, सो इसको भी ऐड कर लेंगे। ऑल राइट, अब गाइस क्या करेंगे कि यहाँ पर रिस्पॉन्स एंटिटी के साथ हम स्ट्रिंग नहीं भेजेंगे, इसके लिए ना हम एक नया रिस्पॉन्स बनाते हैं। ठीक है, सो वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक नया पैकेज बनाएंगे, न्यू, इसमें क्लास बनाते हैं एंड com डॉट जोश डॉट रिस्पॉन्स सॉरी, इसमें मुझे एक पहले पैकेज बनाना पड़ेगा। ठीक है, रिस्पॉन्स के लिए। सो रिस्पॉन्स अब इस रिस्पॉन्स के अंदर हम API रिस्पॉन्स करके एक क्लास बनाएंगे, इंटरफेस नहीं क्लास बनाएंगे। सो न्यू क्लास एंड API रिस्पॉन्स दे देते हैं। ठीक है, एंड अब API रिस्पॉन्स में यहाँ पर हम डिफाइंड करेंगे दो चीज़ें, एक तो प्राइवेट स्ट्रिंग मैसेज एंड सेकंड चीज़ जो है वो है स्टेटस। सो वो रहेगा बुलियन एंड दैट्स इट। अब गाइस इसके लिए मुझे गेटर सेटर मेथड्स एंड एम्प्टी कंस्ट्रक्टर यूज़ करना पड़ेगा। सो लेट मी डू दिस क्विकली। यहाँ पर सोर्स में जाऊँगा, गेटर सेटर मेथड जनरेट करूँगा, सिलेक्ट ऑल, ओके, एंड इसी के साथ यहाँ पर एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स बना लूँगा एंड एम्प्टी कंस्ट्रक्टर के लिए मैं API रिस्पॉन्स करके एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर भी बना लूँगा। ठीक है, दैट्स इट। ऑल राइट, सो ये काम गाइस हमारा हो चुका कंप्लीट। अब इसको मैं करूँगा सेव्ड एंड वापस जाऊँगा पोस्ट कंट्रोलर में एंड अब यहाँ पर जो मैंने स्ट्रिंग दिया है ना, इसकी जगह यहाँ पर मैं दे दूँगा API रिस्पॉन्स। ठीक है, API रिस्पॉन्स यहाँ पर जनरेट कर लेंगे पहले तो। सो API रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्स इक्वल टू न्यू API रिस्पॉन्स। अरे भाई कितनी देर लेगा, हाँ API रिस्पॉन्स एंड इसमें गाइस यहाँ पर मैसेज पास कर देंगे, यहाँ से जो हमें मैसेज मिला है ना वही मैसेज, एंड स्टेटस में हम ट्रू कर देंगे। सो ये हो चुका हमारा काम कंप्लीट। अब यहाँ पर न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी को सेंड करेंगे। सो न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी API रिस्पॉन्स के साथ सेंड करेंगे। सो रिस्पॉन्स एंड चूँकि हमारा डिलीट हो चुका है तो हम यहाँ पर HTTP स्टेटस जो है वो ओके ले लेते हैं। ठीक है, ऑल राइट, एंड करते हैं इसको सेव्ड। ठीक है, अब फाइंड पोस्ट बाय ID को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो पब्लिक, यहाँ पर रिस्पॉन्स एंटिटी, इसी के साथ यहाँ पर पोस्ट आ जाएगा हमारा। ठीक है, एंड फाइंड पोस्ट बाय ID हैंडलर। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं तो ये हमारी गेट मेथड होने वाली है। सो इसको गेट मैपिंग से एनोटेट कर देंगे। इसके साथ में यहाँ पर एंड पॉइंट भी दे दूंगा पोस्ट एंड यहाँ पर मैं ID दूंगा। ठीक है, कि इस ID वाला पोस्ट मुझे चाहिए। सो पोस्ट ID, कौन सा पोस्ट चाहिए, यहाँ पर जो मैंने ID पास की है वो पोस्ट चाहिए मुझे, एंड इसको मैं एक्सेस यहाँ पर करूँगा पाथ वेरिएबल का यूज़ करके, पाथ वेरिएबल एंड यहाँ पर इंटीजर एंड पोस्ट ID। गाइस वन मोर थिंग कि आपको स्पीड थोड़ी अगर ज़्यादा लगे, ठीक है, तो कमेंट में बता सकते हैं, एंड अगर स्लो लगे तब भी बता देना। ठीक है, सो मैं थोड़ी सी स्पीड अप कर लूँगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। एंड यहाँ पर गाइस फिलहाल के मैं ये रिटर्न नल कर देता हूँ, एंड देन व्हाट आई एम गोना डू हियर, पोस्ट एंड पोस्ट इक्वल टू पोस्ट सर्विस का यूज़ करके जो हमने पोस्ट सर्विस डिफाइन की है ना ऊपर, उस पोस्ट सर्विस में हमारे पास एक मेथड होगी फाइंड पोस्ट बाय ID। ठीक है, जो हमने पिछले वीडियो में इम्प्लीमेंट की थी। ऑलराइट, सो यहाँ से गाइस मुझे पोस्ट मिल जाएगी, अदरवाइज एक्सेप्शन मिलेगा। सो लेट मी थ्रो दिस एक्सेप्शन एज वेल
अगर पोस्ट एग्जिस्ट नहीं है तो। एंड इसी के साथ में यहाँ पर न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी करके पोस्ट को सेंड कर दूंगा। एंड देन यहाँ पर HTTP स्टेटस एक्सेप्ट दे दूंगा गाइस। ऑलराइट, एंड कंट्रोल एस करेंगे। ओके, अब दूसरे मेथड गाइस बनाते हैं यूज़र की पोस्ट गेट करने के लिए। ठीक है, यूज़र ने जितनी भी पोस्ट क्रिएट की है वो सारी पोस्ट मुझे यहाँ पर मिल जानी चाहिए। सो लेट्स डू दिस। यहाँ पर रिस्पॉन्स एंटिटी के साथ हम लिस्ट ऑफ पोस्ट आएगा गाइस इस बार। ठीक है, लिस्ट ऑफ पोस्ट आएगा कोर्स, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट होने वाली है। सो यहाँ पर मैं दे दूँगा फाइंड यूज़र्स पोस्ट। ओके, फाइंड यूज़र्स पोस्ट। हैंडलर आप चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज हम मत ही दे। और ये जो पाथ वेरिएबल था ना, यही मैं यहाँ से कॉपी करके एक्चुअली यहाँ पर ना यूज़र आईडी होने वाले। सो लेट मी क्रिएट वन न्यू पाथ वेरिएबल एंड इंटीजर एंड यूज़र आईडी। ठीक है, अब ये जो यूज़र आईडी है पाथ वेरिएबल में मुझे डिफाइंड करना पड़ेगा। सो लेट्स डू दिस। यहाँ पर मैं गेट मैपिंग रखूँगा इसको भी, क्योंकि यहाँ पर ना गाइस हम डेटा रिट्रीव कर रहे हैं। ठीक है, डेटा रिट्रीव करने के लिए गेट मैपिंग होती है। सो यहाँ पर पोस्ट में दे दूँगा पोस्ट्स, अब यूज़र दूंगा एंड देन यहाँ पर यूज़र आईडी दे दूंगा। ठीक है, इस यूज़र आईडी को हम यहाँ पर पाथ वेरिएबल में एक्सेस कर लेंगे एंड इसके बाद यहाँ पर सारे पोस्ट फेच कर लेंगे। सो लिस्ट ऑफ पोस्ट आएगा यहाँ पर। ऑफ कोर्स रेस को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। देन पोस्ट एंड पोस्ट सर्विस का यूज़ करके मैं फाइंड पोस्ट बाय यूज़र आईडी, ठीक है, इसको कॉल करूँगा एंड ऑफ कोर्स यहाँ से मुझे यूज़र के सारे पोस्ट मिल जाएंगे। अब मैं रिटर्न कर सकता हूँ यहाँ पर न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी। ठीक है, रिस्पॉन्स एंटिटी एंड इसमें यहाँ पर मैं दे दूँगा पोस्ट एंड HTTP स्टेटस जो है HTTP स्टेटस वो मैं ओके दे देता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, आप चाहे तो एक्सेप्ट भी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑलराइट, अब कौन सा बाकी है, लेट मी चेक हियर इन द पोस्ट सर्वे। ये रिपोजिटरी की ज़रूरत नहीं है मुझे आई गेस, सो इसको मैं क्लोज कर दूंगा एंड यहाँ पर जाऊँगा मैं। सो गाइस, क्रिएट पोस्ट हो चुका, डिलीट पोस्ट हो चुका, फाइंड पोस्ट बाय यूज़र आईडी वो भी हो चुका, फाइंड पोस्ट बाय आईडी भी हो चुका एंड अब फाइंड ऑल पोस्ट के लिए सेव पोस्ट एंड लाइक पोस्ट 3 बची है। सो फटाफट से गाइस इसको कर लेते हैं कंप्लीट। और मे बी नाउ लेट मी कॉपी दिस और एंड पेस्ट इट ओवर हियर। इसमें चेंजेस कर देते हैं यहाँ पर गाइस। ठीक है, फाइंड ऑल पोस्ट में हम ये वाला एंड पॉइंट रखेंगे पोस्ट्स, इसके बाद यहाँ पर ये भी लिस्ट ऑफ पोस्ट हमें रिटर्न करेगा एंड फाइंड ऑल पोस्ट यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, इसमें कोई हमें वेरिएबल पाथ वेरिएबल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है एंड यहाँ पर हम मेथड का नेम भी चेंज कर देंगे। यहाँ पर दे देंगे फाइंड ऑल पोस्ट एंड दैट्स इट। ओके, सो ये हो चुका हमारा कंप्लीट। अब फिर से गाइस इसको एक बार और मैं पेस्ट करूँगा एंड अब मेरे पास कौन सी मेथड है, 2 मेथड है, सेव पोस्ट एंड लाइक पोस्ट। ठीक है, सो इसको मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ एक बार एंड करते इसको कॉपी, कौन सा वाला, गेट पोस्ट बाय आईडी। सो फाइंड पोस्ट बाय आईडी हैंडलर। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर करते हैं फटाफट से पेस्ट। ये सेव्ड पोस्ट होने वाला है। सो गाइज इसको हम पुट मैपिंग रखेंगे। ठीक है, पुट मैपिंग इसको करते हैं इंपोर्ट एंड पोस्ट, इसके बाद यहाँ पर मुझे पोस्ट आईडी देनी है। ठीक है, सो पोस्ट आईडी देन यूज़र, अब इसके बाद यहाँ पर मुझे यूज़र आईडी देनी है। अब गाइस ये पोस्ट आईडी वो पोस्ट आईडी है जिसको यूज़र सेव्ड करना चाहता है एंड ये यूज़र आईडी वो यूज़र आईडी है जो यूज़र इस पोस्ट को सेव करेगा। ठीक है, सो सेव्ड पोस्ट यहाँ पर दे देता हूँ, सेव पोस्ट हैंडलर। ओके, एंड ये पोस्ट रिटर्न करेगा। देन यहाँ पर पोस्ट आईडी तो आ चुकी है लेकिन मुझे यूज़र आईडी की भी ज़रूरत है। सो लेट मी कॉपी दिस एंड यहाँ पर मैं दे देता हूँ दिस। ओके, एंड अब यहाँ पर पोस्ट सर्विस डॉट सेव्ड पोस्ट को मैं
कॉल कर दूंगा। पोस्ट आईडी एंड यूज़र आईडी आ चुकी है हमारी, एंड या गाइस ये हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, हमारा सेव पोस्ट। अब लाइक पोस्ट दे देते हैं। सो कंट्रोल जेड करूँगा इसको कॉपी, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं पोस्ट। ठीक है, इसके बाद हमें लाइक करना है इस पोस्ट को। सो यहाँ पर मैं पोस्ट लाइक, और मैं भी पोस्ट आईडी यहाँ पर देता हूँ, एंड ओके चलो यहाँ पर अब पोस्ट लाइक एंड पोस्ट आईडी दे देता हूँ। और इसके बाद गाइज इस पोस्ट को मुझे लाइक करना है, एंड कौन सा यूज़र लाइक करना चाहता है, ये वाला यूज़र लाइक करना चाहता है। सो यहाँ पर अब मैं मेथड का नेम चेंज कर दूंगा, लाइक पोस्ट हैंडलर दे दूंगा। लाइक पोस्ट हैंडलर आ चुका है, एंड देन ये तो यही रहेगा, पोस्ट आईडी एंड यूज़र आईडी। इसके बाद यहाँ पर सेव की बजाय मुझे लाइक का देना है। सो लाइक पोस्ट को मैं कॉल कर लूँगा, यहाँ पर पोस्ट आईडी एंड यूज़र आईडी दे दूंगा, एंड दैट्स इट। ओके, सो गाइज ये काम मेरा हो चुका है कंप्लीट, एंड इसको मैंने एनोटेट भी कर दिया है रेस्ट कंट्रोलर से। अब इसके बाद इसको कर लेते हैं रन गाइज। सो लेट मी गो टू हियर एंड रन एज अ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, जो भी सेव करना है वो सेव कर लेंगे, एंड लेट्स वेट। ये रन हो रहा है, एंड इसने मुझे बढ़िया सा एरर दे दिया है। सो इसको रिजोल्व करेंगे गाइज फटाफट से। ऑटो कॉन्फ़िगर हाइबरनेट क्लास could not determine the recommend JDBC type com.jost user। ऑलराइट, सो ये दिक्कत हो रही है। मॉडल्स यूज़र, फिर से एक बार बताना मुझे क्या दिक्कत है भाई। तेरा एरर कुछ समझ में नहीं आया मुझे। लेट मी चेक वंस अगेन। एरर creating bin with name entity manager factory defined in class resource, ये वाला है com hibernate jb class could not determine recommend JDBC type com.josh model user। ओके, सो ये बात है। लेट मी गो टू पोस्ट यूज़र, यहाँ पर मैंने दिया हुआ है यूज़र। ओके, और मे बी अगर मैं आई गेस इसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि गाइस यहाँ पर ना हमने रिलेशन डिफाइन नहीं किया है। और रिलेशन डिफाइन मैंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि अब तक ना हमने वो टॉपिक कवर नहीं किया है। सो मैं सोच रहा था जब रिलेशन डिफाइन कर लेंगे तब इसको देखेंगे। लेकिन ठीक है गाइस, सो फिर क्या करते हैं कि आज ना इतना ही रखते हैं। ठीक है, ये जो कंट्रोलर हमने बनाया है वो सारा आप देख लीजिए, और बाकी के कंट्रोलर भी बनाने की ट्राई कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्या करते हैं कि इसके लिए हम रिलेशन को कवर करते हैं कि रिलेशन क्या होती है, 1 to 1, मैनी टू मैनी, एंड या वो सारी रिलेशन क्या होती है वो देखते हैं। एंड मे बी आई गेस इसकी वजह से आ रहा है, और कोई और एरर है। लेट मी चेक वंस, अदरवाइज हम देखते हैं फिर। ठीक है, सो लेट मी गो टू रिपोजिटरी। कहाँ गई रिपोजिटरी? ईपी रिस्पॉन्स नोट, नो रिपोजिटरी सर्विस कंट्रोल मॉडल, एंड यहाँ पर है हमारी रिपोजिटरी। ठीक है, सो पोस्ट रिपोजिटरी, एंड इसको एक बार करता हूँ मैं ऐसा। ठीक है, एंड इसको कंट्रोल एस करता हूँ, एंड लेट्स से कि क्या दिक्कत है। एक बार रन करते देखते हैं। सिलेक्ट पी फ्रॉम पोस्ट पी वेर, या दिक्कत वही है, रिपोजिटरी की दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुड नॉट रिजॉल्व JDBC टाइप मॉडल्स डॉट यूज़र। अगर मैंने इसमें यूज़र नहीं दिया, केवल यूज़र आईडी दे दी,
तब ये जाके वर्क करेगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स डू वन थिंग। ओके गाइस, सो नेक्स्ट वीडियो में क्या करते हैं कि हम रिलेशन जो है ना इसको कवर करते हैं, इसके बाद पोस्ट कंट्रोलर को चेक करेंगे, ठीक है। सो ये हमारे पोस्ट कंट्रोलर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में गाइस रिलेशन कवर करते हैं एंड यहाँ पर रिलेशन डिफाइंड करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हमारी ये पोस्ट एपीआई है इसको चेक कर लेंगे पोस्टमैन में, ठीक है। सो वैसे पोस्ट एपीआई तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इट विल वर्क परफेक्टली फाइन, ठीक है। सो गाइज आपका असाइनमेंट ये है कि कमेंट, ठीक है, कमेंट के लिए अभी तक हमने सर्विस भी नहीं बनाई है एंड कंट्रोलर भी नहीं बनाया है, इसका मॉडल भी नहीं बनाया है। तो आप क्या कीजिएगा कि कमेंट के लिए मॉडल बनाइए, सर्विसेज बनाइए एंड कंट्रोलर भी कमेंट के लिए बनाने की ट्राई कीजिए, ठीक है, जैसे हमने पोस्ट के लिए बनाया है, यूज़र के लिए बनाया है, ठीक है। क्योंकि गाइज वीडियो देखने से ना आपको समझ तो आ जाएगा, ठीक है, टॉपिक तो समझ जाएंगे आप, लेकिन जब एक्चुअल कोड करने को बैठेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट तो आपको याद ही नहीं है कि इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद क्या करना है, ठीक है। वो गाइज तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इट विल गाइज टेक लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और गाइस वेब डेवलपमेंट में तो जितनी भी प्रैक्टिस करो वो कम है, ठीक है। सो या असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिए एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। और वन मोर थिंग गाइस, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, ठीक है, प्लीज़ गाइस। सो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।